चलिए शुरू करें। आज तो कोई इशू नहीं है ना किसी को ज्वाइन करने में। कल चेक किया था मैंने मौलिक के साथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा स्ट्रेट वायर की वजह से। कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, अब आज कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको पता है। पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे अल्फा बीटा, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में, जिधर भी जो भी डायरेक्शन देखने को मिले। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर पॉइंट आउटर है तो साइन अल्फा माइनस। अब लो फिर किसी की समस्या आ गई। किसकी समस्या आ रही है? माइंड इज नॉट कनेक्टिंग। लगभग सभी आ गए, कोई मुझे लगता नहीं, डाउट नहीं। कल जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए तो ज्वाइन कर लिया होगा। आदित्य भास्कर भी आ गया, मौलिक भी आ गया। कुछ कुछ है, आजकल ग्लिचेस हैं जूम पे, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं। आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लिया कीजिए, लेट करेंगे तो शायद प्रॉब्लम हो रही है। तो फटाफट जैसे लिंक आए तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लीजिए विद इन 1 मिनट। वेट मत कीजिए कि थोड़ी देर 5 मिनट बात करेंगे, 4 मिनट बात करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ध्यान रखिएगा। अब कल हम एक क्वेश्चन देख रहे थे। हमने एक पॉइंट पकड़ा था, हमने एक पॉइंट ये लिया था, इसको याद था। सेंटर पे पूछने की बजाय एक जनरल पॉइंट पे पूछा था, दैट इज a/4। a/4 डिस्टेंस, a/4 डिस्टेंस, 3a/4, 3a/4। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा था। करंट आई जा रहे थे एंड लाई पे सो। तो लॉजिकल है, इस वायर के लिए एंगल 1 बनेगा। दिस इज 45, दिस इज 45। ठीक है, दिस इज 45, दिस इज अल्फा, दिस इज, या इसको अल्फा ले लिया, 90 माइनस अल्फा। 45 कितना एंगल हुआ? अल्फा 90 माइनस। देख लीजिए, बेस a/4, बेस a/4, बेस 3a/4, हाइट 3a/4, हाइट 3a/4, ये एंगल्स हैं। इस वायर के लिए एंगल 45 अल्फा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/4। इस वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3a/4, एंगल 45, 90 माइनस अल्फा। इस वाली वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/4, एंगल 45 एंड अल्फा। इस वाली वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3a/4, एंगल 45
एंड 90 माइनस अल्फा, सबकी वजह से वैल्यू आपके सामने, इन दोनों का इफेक्ट सेम, इन दोनों का इफेक्ट सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबके जुड़ने वाली है, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, सबकी वजह से इनवर्ड आने वाली, डायरेक्शन पहले ही चेक कर ले, तो बी बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले इन दोनों को देख लेते हैं, ए बाई 4 साइन 45 प्लस साइन अल्फा प्लस 2 टाइम्स दूसरी वाली वायर्स के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3a बाई 4 साइन एंगल कितना बना 45 प्लस साइन 90 माइनस अल्फा, पूरा सॉल्व कर लीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ही लेंगे, साइन अल्फा बराबर कितना होगा 3a/4 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3/√10 साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√10, फिगर से साइन अल्फा बराबर 3/√10 कॉस अल्फा बराबर 1/√10, जो वैल्यूज है इनके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। A 2a 4a 8a एंड टिल इंफिनिटी, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, आई चलो इधर ही है, उल्टा ले लेते हैं, आई आई आई, कुछ इस तरीके से, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, आई उल्टी आई उल्टी आई, समझ में आ ही रहा हो क्या करना है, चार भाइयों की वजह से निकाल चुके थे बी स्क्वायर पे, तो इसकी वजह से कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, फटाफट बताइए वैल्यू कितनी आ रही है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मत लिखिए, बस सीधे आई बाई आर वैल्यू, आई बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए को कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए को कॉमन ले लीजिए, इसको मत लिखिए, बाकी सब फैक्टर लिख दीजिए, बस आप केवल फैक्टर लिख दीजिए, हाउ मच फैक्टर इज देयर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखने में दिक्कत आती है, इस फैक्टर को हटा करके बाकी सब वैल्यू लिख दीजिए, क्या आ रहा है आंसर बताइए जल्दी से, करंट समझ में आई रही ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों को आंसर देना है, चैप्टर स्टार्ट हुआ, अब कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, कोई पुराना चैप्टर नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल कहानी है, अब इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी मुश्किल वाली कहानी नहीं, सब लोग ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए आंसर ना, सबको आंसर देना है। क्या आ रही वैल्यू भाई, बताओ भाई बंधुओं, एक लाइन में लिख, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर एक लाइनर होता है, 16√2/3 आ रहा है दलिशा का, 4 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 साइन 45 प्लस साइन 45,
4 वायर है, अंदर वाले के लिए इतना बन गया, पहले वाले के लिए 1/1 आया, दूसरे वाले के लिए 1/2, -1/2 अपोजिट डायरेक्शन में, +1/4, -1/8, प्लस टिल इंफिनिटी। दिस इज माय सीरीज। पहले वाले की साइड ए है, दूसरे वाले की साइड 2 है, तीसरे वाले की साइड 4 है, 8 है। तो पहले वाले में 1 बन जाएगा, दूसरे वाले में 2 बन जाएगा, तीसरे वाले में 4 बन जाएगा, चौथे वाले में 8 बन जाएगा एंड सो ऑन। पर 4 वायर की वजह से तो पता ही है, एक वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एंगल 45 बन गया। एक वायर, पहली वायर, दूसरी वायर, तीसरी वायर, चौथी वायर, मतलब चौथा लूप, फलाना ढिमकाना, वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 1/√2 ये हो गया, 8√2 हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/8 √2 8√2 into 1 upon 1 minus -1/2, 3/2, 2/3, 2 पर चला गया 16/3, तो आ गया 16/16√2/3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/8 इज द आंसर। देख लीजिए, किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़े, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई। चलो एक और कर लो। ट्रायंगल से रखते हैं, सब पे करंट एक तरफ, साइड ए सेंटर पे पूछ रहा है, 2 है, 4 है, 8 है, सो इंफिनिटी। बताइए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, सॉरी a/2 नहीं, a/2√3, एंगल 60 60, 3 टाइम्स, 3 वायर्स हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a/2√3 sin 60 प्लस sin 60, एक लाइन का क्वेश्चन होता है ये, इनटू सीरीज बन जाएगी 1 + 1/2 + 1/4 प्लस टिल इंफिनिटी, √3/2 ऊपर चला गया, 3 into 2√3 into √3 म्यू नॉट बाई 4 पाई I/8 into 1/1 minus 1/2, 2 हो गया। 3 त्रिक 9 दूनी 18, 2 36, 36 into म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/8 इज द आंसर। ठीक है, 36, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया ना क्या किया है? अच्छी बात। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करने वाला है, बड़ा ट्रिक है, ट्रिक के तरीके से याद रखना। करंट एंट्री, करंट एग्जिट, यूनिफॉर्म वायर है, ये यूनिफॉर्म ABC यूनिफॉर्म वायर, इन दोनों के बीच में बैटरी जोड़ दी, BC की वैल्यू निकालिए। यहाँ से भी आपको एक ट्रिक देखने को मिलेगी, बढ़िया वाली ट्रिक। करंट यहाँ एंट्री,
सपोज करंट आई फ्लो कर रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या ध्यान रखना है, इधर रेजिस्टेंस 2 आ रहा है, इधर रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर करंट जाएगी I/3 और इधर करंट जाएगी 2। ये क्लोज लूप नहीं है, एक जगह से एंट्री करंट की हो रही है और एक जगह से एग्जिट हो रही है, तो ये क्लोज लूप नहीं ट्रीट किया जाएगा, एंट्री एंड एग्जिट। इसका इफेक्ट ऊपर की तरफ, इसका इफेक्ट नीचे की तरफ, और आप फाइनली चेक करेंगे वैल्यू आएगी 0। इसका इफेक्ट हो जाएगा 2 टाइम्स μ0/4 I/a/2 √3 sin 60 प्लस sin 60, और I की वैल्यू कितनी है I/3 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में μ0/4 तीसरी वायर की I/2 I/3 अपॉन a/2 √3 sin 60 प्लस sin 60। ठीक है, देखेंगे वैल्यू तो आंसर आ जाएगा 0। शॉर्टकट ट्रिक है किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी रैंडम शेप के लिए, अगर एक यूनिफॉर्म वायर है और सेंटर पे आना चाहिए, कहीं से भी एंट्री करो, कहीं से भी करंट की एंट्री कराओ, कहीं से भी एग्जिट कराओ, BC is equal to 0. If in a uniform loop current enters at one point and emerges from other point, then net magnetic field at geometrical center of loop is 0। कैसा भी स्ट्रक्चर दे रखा, सर्कल दे रखा है, यहाँ से करंट आई एंट्री की, यहाँ से करंट आई एग्जिट की, इधर चली गई I/3 I/4, इधर चली गई I/4, करंट डिवाइड हो जाएगी, BC 0। I थीटा एंगल, तो करंट रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। इधर जाएगी θ/2π टाइम्स आई, इधर जाएगी 2π माइनस θ/2π टाइम्स आई, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगी। कैसा भी ज्योमेट्रिकल सेंटर दे रखा हो, उसके सेंटर, उसकी एक्सिस पे, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू श्योर शॉर्ट 0 आने वाली है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कैसा भी क्वेश्चन, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा उसके हिसाब से, जैसे ये दे रखी हुआ है, हेक्सागन दे रखा है, इधर से करंट एंट्री मार रही है और इधर से करंट एग्जिट मार रही है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड BC is equal to 0। कैसे, इधर चली जाएगी 5I/6 और इधर चली जाएगी I/6, तो 5 वायर का इफेक्ट मिल करके सिंगल वायर के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा, यार 5 वायर के इफेक्ट को सिंगल वायर नलीफाई कर देगा। इधर करंट I/6 5 हिस्से, इधर एक हिस्सा, तो 5 हिस्सों का इफेक्ट और एक हिस्से का इफेक्ट सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रिक भी याद रखिए, किसी पॉइंट पे एंट्री हो रही हो, किसी पॉइंट पे एग्जिट हो रहा है।
किसी को डाउट तो नहीं, देख लीजिए, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। अब तो किसी सारे बच्चे आ लिए ना। किसने भी मैसेज किया था मुझे कि नहीं यार ज्वाइन हो पा रहा है? तुम में से किसी ने मैसेज किया था ना मुझे ज्वाइन नहीं हो पा रहा, कौन था वो? तुम आ गए हो क्लास में? सर मैंने, ठीक है, अब तो ज्वाइन हो गया ना। सुनो सब लोग ध्यान रखो, मुझे लग रहा है टाइम वाला कोई लफड़ा है, ये बाकी बच्चे ज्वाइन कर ले रहे हैं। बिल्कुल मीटिंग आए तो 1 मिनट में ज्वाइन कर लो, और मैंने अलाउ कर दिया, आप मुझसे पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं नहीं भी आया तो अपना भैया 9:50 9:51 पे अपनी क्लास ज्वाइन कर लो। मैं चले 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बाद भी लिंक जनरेट करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन ज्वाइन द मीटिंग, मैंने डाल रखा है, अलाउ कर दिया है। तो सब लोग अब ज्वाइन कर लो। कल बहुत लफड़ा किया मैंने, 2-3 घंटे इस पे लगा रहा, क्या प्रॉब्लम, बच्चों की क्लास अटेंड नहीं हो रही, दोबारा अपडेट, इंटरनेट से अपलोड, वेबसाइट से डाउनलोड, प्ले स्टोर वाला हटाया, उसको किया, काफी चेक किया, फिर मौलिक को कहा कि मीटिंग ज्वाइन करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाके कहीं कुछ काम बना। अब मुझे लग रहा है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। फिर भी आप लोग सिक्योरिटी पर्पज से लेट मत ज्वाइन कीजिए। क्या पता लेट वाले, मैंने लॉक वॉक सब हटाया, सारी इतनी सेटिंग वेटिंग पता नहीं कितना कितना तो जुगाड़ लगाया, अपनी मोबाइल से कितनी बार ज्वाइन किया, कितनी बार अपने मोबाइल से हटा, फिर दोबारा दूसरे मोबाइल से, तीसरे मोबाइल से, कंप्यूटर से, सबसे लिंक विंक जनरेट करके चेक किया, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम अगर है तो प्रॉब्लम वो सर्वर वर्वर की प्रॉब्लम है, जूम आजकल क्रैश कर रहा है मुझे लग रहा है, या जूम में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। या नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, हमारे साथ ही हो रहा है, तो हम ही लोगों को सेफ्टी उतरनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखिए मेरी क्लास में टाइमली ज्वाइन कर लीजिए, यू कैन ज्वाइन बिफोर माई सेल्फ। अपना 9:50 पे चुपचाप शांतिपूर्वक कसम खा लो कि 9:50 पे ज्वाइन कर लेना, लेट नहीं करना, 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट नहीं। कोई प्रॉब्लम हो इससे बढ़िया है कि पहले ज्वाइन करके बैठे रहो, जब मैं ज्वाइन करके स्टार्ट करूँ तब बात अलग आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप की प्रॉब्लम। ये तो देख लिए स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट वायर, सामने आमने इधर उधर वायर, कैसे भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा आप निकाल लेंगे। इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R, ग्राफ ग्रुप भी बता दिया था, ग्राफ समझ में आ गया था ना शुरू में जो ग्राफ बताए थे। कहाँ गए वो ग्राफ, ये वाले ग्राफ ये आ गए थे ना समझ में। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये वाला ग्राफ हम लोगों ने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, याद है? ऊपर जाके फिर घटेगा। ठीक है, तो इस टाइप की वैल्यूज को ध्यान रखना, आई है 2i, ग्राफ को प्लॉट करने वाली कहानी आ सकती है, तो इसको चेक करके प्लॉट कीजिए, गलती ना होने पाए। और इन सब वायर का इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने खूब किए थे वहां पर इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इसलिए ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया अभी। अभी हम दूसरी टाइप के प्रॉब्लम पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। इसमें गेम आसान है क्योंकि एक ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब रैंडम पॉइंट उठा ले, कोई ऐसी कहानी उठा ले जिससे दिक्कत हो तो। हम्म एक दो ऐसे भी करते हैं, फिर 3D में आएंगे। करंट यूं जा रही है, इनके बीच में 60 डिग्री एंगल, पॉइंट यहाँ कहीं है, ए दूरी पे। ठीक है, सॉरी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पानी, नो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट पी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 4 पाई I/A को कॉमन ले लीजिए, बाकी फैक्टर मुझे बताइए। इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, ये भी एक पॉइंट पॉसिबल है ना, ऐसा अजीब सा पॉइंट। बाइसेक्टर तो देख ही लिया, यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया, तो एक रैंडम पॉइंट उठा लिया, निकालिए और बताइए।
ये वैल्यू नहीं आ रही, क्या बात। √3 - 1 दलिशा बता रही है, पहले वाले का एंगल 0 डिग्री, इसकी वजह से इफेक्ट अलग, इसकी वजह से इफेक्ट अलग। जैसे द परपेंडिकुलर 60, 90, 30, 60, फर्स्ट वायर सेकंड वायर अलग अलग लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। μ0/4 पाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ए ए ए ए ए ए ए sin 30, ए sin 30 है ना, हाँ ए sin 30, ए sin 30 sin 90 आउटर पॉइंट है, sin 90 माइनस sin 60, किस तरफ, करंट की तरफ होंगे, हथेली पॉइंट की तरफ, तो क्रॉस डॉट। V2 इज इक्वल टू μ0/4 पाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस I बाई A sin 0 प्लस sin 90। परपेंडिकुलर यही है, तो पहला एंगल 0 हो गया, दूसरा एंगल इन्फिनिटी हो गया। अब वैल्यू निकाल लीजिए क्या आ रहा है, √3 कैसे आ रहा था, 1 माइनस √3। अलीशा कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ नहीं सही है तुम्हारा, 1/a कॉमन ले लिया, b बराबर b1 माइनस b2, b1 माइनस b2 इज बिकम b1 माइनस b2, कितना हो गया 2 2 1 माइनस √3/2 माइनस 1 2 माइनस √3 माइनस 1 यानी 1 माइनस √3 या √3 माइनस 1, किस तरफ, जो बड़ा है b2 माइनस b1 कर लिया। μ0/4 पाई इनवर्ड चले आगे बढ़े। अब आई बात 3D की, 3D में दिमाग लगाना है। 3D के क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से याद होगा, मैंने कैसे सिखाया था, उसी कॉमन सेंस को याद रखना है। एरोज बनाने हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट होती है कि वो अलोंग द लाइन नहीं होता, लाइन के परपेंडिकुलर। अगर मान लो तुमने कोई वायर ले ली और कोई पॉइंट यहाँ पकड़ लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन की बजाय इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेंटेन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस तरफ होने वाली वो उस पर डिपेंडेंट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर आने वाली है। ठीक है, बी क्रॉस आई एल क्रॉस बी 90 डिग्री के ऊपर। ध्यान से सोच समझ के अपना ठंडा दिमाग लगा करके कौन सा कंपोनेंट उड़ेगा, यही 3D का गेम है, यही सोचना है आपको। अब इसमें 3D पे काम करना है, ध्यान से सोच समझ के। हाँ, एक दो प्रॉब्लम मैं कराऊंगा। ट्रायंगल बनाइए, डिस्टेंस निकालिए,
फिर कंपोनेंट्स को आइडियली चेक कीजिए, कौन से कंपोनेंट्स ऐड होंगे, कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे। ये पॉइंट ठीक है। करंट जा रही है आई साइड ए, इससे सेंटर से एक्स दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बता दें। चलिए निकालें, निकालो 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 भाई, चलो देखिए कौन क्या करता है। मुझे मालूम है, मैंने पहले सिखाया था, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। जिन बच्चों को इसमें डाउट है वो अब देखेंगे मैं क्या करना है। तो एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं पहले ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ में 3D में। सोचिए और आंसर निकालिए। टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। कमरे में सोचिए, अपने रूम पे सोचिए, 4 कॉर्नर ले लीजिए, उसके बाद पॉइंट को ऊपर उंगलियां डाल डूल के चेक कीजिए किधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अपने आप आइडिया लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। शोरूम बहुत बढ़िया दिलशा, मुझे मालूम था कुछ बच्चे मेरे कर लेंगे। दिस इज एक्स, दिस इज वायर के ऊपर कितनी डिस्टेंस लेंगे, यही ध्यान रखना। दिस इज a/2, नॉट a/√. क्यों भाई? वायर से परपेंडिकुलर। अब एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। पहले तो ये चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक्स ले लो इसको, पहले ये बना लो। √(a²/4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा अंतर है पिछली बार की तरीके से, यहाँ कॉर्नर नहीं है, यहाँ मिडिल पॉइंट से देखना है। किस पॉइंट से चेकआउट करना है? मिड पॉइंट से। तो ये a/2 हो गया, ये x हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r बराबर √(a²/4 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगी। सबसे पहली बात तो ये। अब भाई बात एंगल की, एंगल बना लो। ये √(a²/4 प्लस एक्स स्क्वायर, दो साइड्स देख लें, a/2 a/2। लग तो रहा है अजीब सा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। ये एंगल अल्फा, ये भी एंगल अल्फा। साइन अल्फा बराबर a/2 अपॉन √(a²/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a²/4। पहले ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वायर ले ली ए बी, वायर ले ली ए बी, पॉइंट ले लिया पी, ये हो गया मिड पॉइंट सी। देखिए ए बी वायर मिड पॉइंट सी, ये दूरी a/2, ये दूरी x। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? फिगर के हिसाब से मिला के देखेंगे।
दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज साइन अल्फा की वैल्यू। फिगर देख लिया आप लोगों ने, इसको समझ लीजिए पहले, सबको समझ में आ गया हो तो फिर मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए, टेंशन नहीं लेनी इसमें, समझ में आना चाहिए। डाउट किसी बच्चे को? डेजी बेटा समझ में आ रहा है? डेजी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इस चैप्टर का पिछले वाले चैप्टरों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास मौका है। वो जो छूट गया, मान लो कुछ नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो, उसको धीरे धीरे करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ट्वेल्थ का पोर्शन है, इसलिए आराम से होता है, दोबारा होता है, तिबारा होता है, कई बार होता है। मेन मुद्दा ये वाला है। अब मैग्नेटिज्म से चीजों को पकड़ लो। जिन जिन लोगों ने, मैं इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स करंट छोड़ रखा था, करंट तो खैर इजी है, करंट को तो पढ़ के अच्छे से किया जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़ा लोचा होता है। अदरवाइज मैग्नेटिज्म को आपको बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, किसी समस्या का निदान, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर कहां से? परपेंडिकुलर फ्रॉम मिड पॉइंट। किस जगह से? मिड पॉइंट। ये है मेरा मिड पॉइंट, यानी सी। इसको ले लेते हैं ओ, मिडिल पॉइंट को ओ ले लेते हैं, इस पॉइंट को पी ले लेते हैं। अब ये पी हो गया, ये मिडिल पॉइंट सी हो गया, तो ये दोनों कॉर्नर्स ए और बी हो गए। अब बी की वैल्यू में तो कोई झंझट है नहीं। एक वायर की वैल्यू कितनी आएगी? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ठीक है। पहले बी की वैल्यू लिख लेनी चाहिए ठंडे दिमाग से, म्यू नॉट अपॉन, एक ही बार क्वेश्चन सीख लेंगे फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा मेहनती होता है क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ए बाई 2 ले लेंगे, 2 टाइम्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई ए अपॉन ए स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई एक की वजह से बी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस वाले ट्रायंगल के साथ। ठीक है, सेंटर के साथ मैग्नेटिक फील्ड अगर देखी जाए तो कुछ यूं जा रही है, आई ए टू बी टू सी जा रही है इस तरफ, तो करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बी बनेगी। देखिए ये करंट आई है, किस प्लेन में दिखाया मैंने, सोच लीजिए। सी इज द मिड पॉइंट, ए बी सी, ए से बी की तरफ मैंने अपने फिगर में दिखाया 3D में समझने के लिए। इनटू द पेपर हो या ऑन टू द पेपर, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो वैल्यू लॉजिकली चेक करनी है। अभी मैं डायरेक्शन तो डायरेक्ट दिखा दूंगा, डायरेक्शन तो क्लियर कट मिल जाएगा। अब जरा देखो, बस लॉजिकली समझना है कि कैसे, जरा चेक करो करंट कैसे जा रही है। तो इस पे इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। सर्कुलर का इफेक्ट स्ट्रेट, करंट कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही, मान लो किसी भी तरफ ले लो, मैं तो बस डायरेक्शन देखना। मान लो मैंने करंट इधर ले, करंट कैसे जा रही है, फिगर दिखाना पड़ेगा। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगा,
इनटू द पेपर हो, ऑन टू द पेपर हो, उससे मतलब नहीं, वो डायरेक्शन अपने लॉजिक से चेक करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल बस मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ किस तरफ है, मान लीजिए बी। क्लियर हो गया। मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, दिमाग लगाना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, यही दिमाग लगा के चलना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी ना, क्यों बेटे, मेरी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बी की बात करें। बी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, लॉजिकल है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये एंगल ले लो थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो गया। बी हॉरिजॉन्टल, बी cos थीटा एंड बी वर्टिकल इज इक्वल टू बी साइन। साइन थीटा बराबर a बाई 2 अपॉन रूट a स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा बराबर x बाई रूट a स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए। इतना मुश्किल तो नहीं है, क्यों भाई, है क्या, क्या इतना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है, ध्यान से रखना है, बहुत मेहनत वाला काम होता है ये। लगता है हमें आसान है, लेकिन 3D वाले क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं। और अब की बार तो हम थोड़े और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से रखना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस दैट। अब मैं वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स को एक साथ दिखाऊंगा, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स को एक साथ दिखाऊंगा। वो अंदर की तरफ आ रहे होंगे या बाहर की तरफ जा रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे दिखा दिए, और वर्टिकल सब के सब या तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। बी वर्टिकल्स, बी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जनरली कट ही जाता है, जब भी कभी एक्सेस पे बात करेगी तो बी एच हमेशा 0 आता है। इस केस में यहाँ कोई भी लोचा नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ पर बी एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेट बी नेट इज इक्वल टू 4 BB। डायरेक्शन अपने लॉजिक से चेक करो, दैट इज इक्वल टू 4B साइन थीटा। सारी वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। अब मुझे बताओ किस भाई को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए, कोई समस्या हो रही है? किसी को डाउट है? बिल्कुल डाउट होगा, कई बच्चों को डाउट होगा, और अगर नहीं है तो गलत है, होना चाहिए। कई बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कई बच्चों को की चीजें समझ में नहीं आ रही हुआ क्या। बी की डायरेक्शन किधर होगी? अब देखो 3D में क्लास में तो वो नहीं, थोड़ा मजबूर हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई मारूंगा कि आपको समझ में आ जाए। वायर ऐसी दे रखी है, और मिडिल पॉइंट से, ये मेरी वायर है एक, थ्री में सोचना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर इसीलिए बहुत धांसू होता है। मैंने शुरू में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही असली गेम होगा। सिंपल प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत नहीं होती, असली प्रॉब्लम तो होती तब जब प्रॉब्लम आती धांसू। तो ऐसी प्रॉब्लम दे रखी है सपोज, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट यूं जा रही है और मैग्नेटिक पॉइंट इधर है, तो किधर आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड?
लॉजिकल है। करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, इस तरफ आ सकती है, मैंने करंट इधर मान रखी है। लेट मैं डायरेक्शन सही कर देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं नीचे दिखाना नहीं चाह रहा था। मैं नीचे दिखाना नहीं चाह रहा था, कंपोनेंट नीचे की तरफ आता है, इसलिए मैंने डायरेक्शन अभी उल्टी कर दी है। मैंने करंट ऐसे ले लिया। तो अगर मैं इसको सर्कुलर लूप की तरह बनाऊं, तो स्क्रू इधर जाना वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इधर आने वाला है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ये मेरी वायर है, करंट मेरी बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे ले लो। ये करंट है, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे है। तो करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ। बी 90 डिग्री पे होता है, ध्यान रखना। वायर को मिलाने वाली लाइन जो मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन होगी, इसके परपेंडिकुलर आएगी, या तो इधर आएगी या तो इधर आएगी, या तो इधर इधर। वो लॉजिकली चेक कर लो। अब इसके दो कंपोनेंट बना लो, हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला। बी एच बी वी। और मैंने शुरू में भी सिखाया था पिछली बार, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही फिगर में दिखाई देंगे, वर्टिकल वाले सब एक तरफ आ जाएंगे और टूटते चले जाएंगे। बताइए किसी को डाउट? मुझे नहीं लगता डाउट होना चाहिए। हाँ, हो गया भाई? देख लो, किसी को समस्या हो रही है तो बता दो मुझे। है कोई समस्या? घर पे प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, मैं इसको दोबारा डिस्कशन करूंगा। दिक्कत आएगी मुझे मालूम है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके हिसाब से सॉल्व करके निकालिए। जनरल पॉलीगन के लिए भी निकाल सकते हैं, 4 की जगह n आ जाएगा, लेकिन एंगल बदल जाएंगे, बदमाशी हो जाएगी, इसीलिए मैंने जनरल वैल्यू उठा ली। तो मैं क्यों ना एक काम ना करूं, ट्रिक बना करके एक ट्रिक बना लेता हूँ। कोई भी पॉलीगन उठा लेते हैं, 3 साइडेड हो, 4 साइडेड हो, पेंटागन हो, 5 साइडेड हो, 6 साइडेड हो, उसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे पूछ रहा है। एक्सिस पे पूछेगा, ये ध्यान रखिए, किसी जनरल पॉइंट पे नहीं पूछेगा। कोई लूप दे रखा होगा, हाँ क्वेश्चन बदल सकता है जब वो ऐसे कर दे। इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई, चलो यार कर लेते हैं। क्वेश्चन बदल दिया। ठंडे दिमाग से पूरा टाइम लो, कोई जल्दीबाजी नहीं। सब लोग सॉल्व करो बेटा, क्योंकि अगर 3D नहीं आए ना, भूल जाओ कि आईटी एडवांस की प्रॉब्लम है। आईटी एडवांस में अब सिंपल नहीं आती, 3D की प्रॉब्लम घुमा टहला के आएगी। खूब आते हैं, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, किताबों को उठाकर देखेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेसिक से स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने आप को। आप हर प्रॉब्लम पे अटेम्प्ट नहीं मार सकते ना, कि इसको सीख लें, इसको सीख लें, इसको सीख लें। तरीका सीख लो। परपेंडिकुलर हमेशा बनेगा इसका, तो वायर एक उठाओ, ए बी, करंट ले लेते हैं हूँ मैं, इधर चलो, इधर इधर निकल रही है, इधर से एंट्री मार रही है, आई करंट। लॉजिकल है, इधर I/2 जाएगी, इधर I/2 जाएगी,
इधर I/2 जाएगी और इधर भी I/2 जाएगी। ठंडे दिमाग से इसको x ले लिया, मैं x ही लेके चलता हूँ, मुझे नहीं पसंद है A/√2 तो लेना। जनरल दूरी जरूरी है, निकालिए और बताइए। पिछली वाली प्रॉब्लम की तरीके से ये दिमाग लगाना है और बिल्कुल ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है। वैल्यू वैल्यू तो वही आने वाली है, करंट की वैल्यू बदल जाएगी बस। और एक वायर की वजह से B बराबर μ0/4 पाई I/√A² 4 + x² A² 4 इंटू A/√A² 2 + x²। B है यहाँ एक वायर की वजह से। P पॉइंट मिड पॉइंट, O पॉइंट ये, P पॉइंट ये, x बराबर ये वैल्यू A/2 ये √A² 4 + x²। देखिए मिड पॉइंट से ओरिजिन, मिड पॉइंट से माउस मारना B की डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लो, दो की तरफ से जुड़ेगी, दो की तरफ से घटेगी। दो लोग क्या करेंगे, दो ऊपर पैदा करेंगे वर्टिकल के, दो नीचे पैदा करेंगे वर्टिकल, और BH हो जाएगा दोनों जुड़ जाएंगे। किस तरफ आएगी, थ्री में सोचना पड़ेगा, ये मजा आ रही है। ये वाली बाहर आ रही है और D पॉइंट ले लिया, D पॉइंट पे अंदर जा रही है।
इस वायर का इस वायर के साथ करना है ना, ये भी बाहर तो आ रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आने वाली है थोड़ा। इस तरफ तो फिगर के साथ ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बी नेट बराबर हो जाएगा 2 रूट टू बी एच। बी एच पिछले वाले में निकाला, बी एच पिछले वाले में निकाल के देख लिया, समझाता हूँ। अब प्लेन को मैं देखता हूँ दिमाग से, समझ के, इधर से करंट एंट्री, इधर से करंट एग्जिट। इस वाली वायर को चेक किया, करंट कैसे आ रही है, सपोज ये बाहर आ रही है, ये करंट है बाहर की तरफ आ रही है, और मेरा पॉइंट क्या है, एक्सिस पे ऊपर की तरफ यहाँ पे। मेरी वायर ये है, मेरा लूप ऐसा सर्कल में बना हुआ है, ठीक है, इस प्लेन में लूप बना हुआ है। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए क्लास बहुत जरूरी है, बिना क्लास के इस चैप्टर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब मेरे एफर्ट्स कई गुना हो जाते हैं। क्लास में समझाना बड़ा आसान है। अब देख लीजिए, ये ऐसा लूप दे रखा है, ये वाली करंट बाहर आ रही है, यानी ये करंट यहाँ से बाहर आ रही है, जैसे करंट, एक करंट ये है, एक करंट इधर जा रही है, एक करंट ये। अब वन बाय वन चेक करेंगे, वैल्यू में दिक्कत नहीं है, वैल्यू के लिए तो पूरा मेथड है, उसी मेथड से आगे बढ़ना है। मिड पॉइंट से दूरी निकाल लेनी है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेनी है डायरेक्शन दिखा करके, कंपोनेंट निकाल लेने हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये जैसे निकलेंगे फिर लॉजिक लगना शुरू होता है। हॉरिजॉन्टल वाला इसी प्लेन में बनेगा, वर्टिकल वाले ऊपर नीचे। तो इसको थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा, कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे, किधर डायरेक्शन आएगी। जनरली वो हॉरिजॉन्टल वाला, जैसे सिंपल केस है तो मैं चारों बीवी जुड़ गए, इसमें चारों बी एच कैंसिल हो गए, लेकिन इस वाले केस में कहानी में गड़बड़ी है, करेक्ट सॉरी आएगा, इस वाले में कहानी गड़बड़ है। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लूप में बाहर की तरफ आ रही करंट, लूप ऐसा है कुछ, और पॉइंट इधर है। तो वायर की वजह से चेक किया जाए, तो अगर ये पूरी वायर उठाई जाए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ आनी चाहिए, लेकिन इसमें आधा आधा हिस्सा है, आधा आधा हिस्सा है, तो ये वाली करंट किधर पैदा करेगी, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, नीचे की तरफ। ये वाली करंट किधर पैदा करेगी, तो डायरेक्शन अगर आप चेक करेंगे तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे इस वायर की, इन दोनों भाइयों की वजह से करंट, और इन दोनों भाइयों की वजह से करंट, ये दोनों भाई इधर पैदा करेंगे इफेक्टिवली, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो आज थोड़ा सा कमरे में सोच के देखिएगा, 3D में बनाइएगा और अच्छे तरीके से सोच समझ के क्वेश्चन कीजिएगा। ट्रायंगल ले लीजिएगा, हेक्सागन ले लीजिएगा, और एक पॉलीगन के लिए सॉल्व कीजिएगा, जनरल पॉलीगन के लिए। इसके लिए क्वेश्चन पॉलीगन के लिए सिंपल, सबकी करंट सर्कुलर लूप में ही होगी, इनमें थोड़ा हेर फेर कर सकता है, करंट इधर से एंट्री इधर से एग्जिट, ऐसा कुछ गेम खेलेगा। इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं है, वैल्यू तो डायरेक्ट निकल गई, तो वैल्यू ही पूछेगा मोस्टली। डायरेक्शन में थोड़ा सा, अगर वो फिगर जब तक सही से नहीं बनेगा ना, तब तक थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी।
तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगा करके कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने वाली, उसके हिसाब से आगे बात की जाएगी और अकॉर्डिंगली हम बिहेव करके सॉल्व भी कर सकते हैं। वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं है। मुझे पता है कि वर्टिकल वाले कंपोनेंट 0 हो जाने वाले, दो अपोजिट, इसलिए तो दिमाग लगा करके आज घर पे थोड़ी सी इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत जरूर आने वाली है। क्योंकि 3D वाला गेम है, शुरू में ही सीख लीजिए, कई बार कई जगहों पे आने वाला है। तो मैग्नेटिज्म पूरा चैप्टर 3D में फंसाता है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है जब आप थ्योरेटिकली फंसते हैं तब, तो वहां समस्या क्रिएट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन पुट अप हो तुरंत दिमाग क्लिक कर देना चाहिए कि डायरेक्ट नहीं कर सकते, इस तरीके से करेंगे। बाकी कल करेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, क्लास का टाइम भी हो गया। ठीक है, और ट्राई कीजिए, कल दोबारा इसको डिस्कस करूंगा, एक बार और क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा।